नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लोन लेकर कौन सा बिजनेस करें। अपने लोन का पैसा किस बिजनेस में लगाएं जिससे आपका पैसा जल्दी से दुगना हो जाए, आपको उसमें नुकसान भी ना हो। और दोस्तों, किस मद के अंतर्गत, किस स्कीम के अंतर्गत हम लोन लें, कितने परसेंट पे हमें लोन मिलेगा और जिस बिजनेस में हम अपना पैसा लगाएंगे उस बिजनेस में कितना परसेंट की प्रॉफिट होगी। ये सारी जानकारी आज आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी हर जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे दोस्तों वो भी अपने लोन का पैसा सही बिजनेस में लगाएं, उनका पैसा डूबे ना। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं हमें लोन किस स्कीम के अंतर्गत लेने का है। वैसे दोस्तों, लोन तो आपको बिजनेस लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, कई लोन्स मिलते हैं, लेकिन जिसके अंतर्गत आप लोन लेते हैं उसी में पैसा लगाना होता है। तो आप अगर बिजनेस के अंतर्गत लोन लेते हैं तो बैंक अपनी तरफ से लोन देती है, जैसे 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख, 10 लाख। आप जितने ज्यादा अमाउंट में लोन लेंगे दोस्तों, उतने ही कागज की कार्यवाही ज्यादा होती। आपको दोस्तों जमानत के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो जो आपके पास नहीं है, अभी आप एक युवक हैं, अभी आप पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई को पूरी किए हैं, अब बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपके पास तो कोई गिरवी रखने के लिए है नहीं, ना तो आपके पास जमीन है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए दोस्तों हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक चल रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। इसमें लोन दोस्तों 3 कैटेगरी में मिलता है। 3 कैटेगरी में, एक होता है अगर आप जीरो से यानी 50,000 तक का लोन लेते हैं, आपको कुछ नहीं देना पड़ता है। 50,000 तक, 50,000 से ऊपर का 5 लाख तक लोन, 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो इसमें भी आपको कुछ नहीं देना पड़ता है। हाँ, 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो लोन लेते हैं, इसमें कुछ दोस्तों आपको देना पड़ेगा कागज के तौर पे, और इस लोन को आप आसानी से बैंक से ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीक की किसी भी सरकारी बैंक में जाना होगा, वहां जाकर के आपको बताना होगा आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, इस बिजनेस में आप अपना पैसा लगाएंगे, कैसे अपना लोन भरेंगे। थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई होता है इसमें, जो होती है वो चीजें आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जो लोन मिलता है मुद्रा योजना के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन मिलता है दोस्तों, ये 4% से लेकर 10% तक होता है। 10%, ये 10% सालीना का होता है। जैसे आपने 100 रुपए लिया, 100 पे 10 रुपए आपको देना भरेगा साल भर में। तो दोस्तों इस तो आप आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप 100 रुपए का 200 रुपए ना कर पाए एक महीने में, तो आप जान लीजिए बिजनेस करने में सफल नहीं है। दोस्तों, अपने पैसों को एक महीने में दुगना करने वाली स्कीम में लगाइए, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें आपका पैसा एक महीने में 100 गुना हो सकता है। तो बिजनेस भी आज हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के अंतर्गत आप ले लीजिए, या वैसे भी बहुत सारे बिजनेस के अंतर्गत लोन मिलते हैं, लेकिन जब भी लोन लेना सरकारी बैंक से लेना। सरकारी बैंक से लोन लेने में दोस्तों कागजी कार्यवाही कम होती है। ऊपर से दोस्तों आपको जो लोन मिलता है वो कम परसेंट पे मिलता है। तो आपने लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद दोस्तों अपना पैसा एक बिजनेस में कभी मत लगाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। क्योंकि जब आप अपना लोन का पैसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाते हैं तो प्रोडक्शन को बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें लंबा प्रोसीजर चलता है, और इसमें अगर आपके पास पूंजी नहीं है, टोटल का टोटल पैसा लोन लेके आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लोन का पैसा आपको वहां पे लगाना है जिस बिजनेस की, जिस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा हो। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे छोटे लोग हो, चाहे बड़े लोग हो, सब लोग यूज करते हो, उसी का बिजनेस हमें करना चाहिए। तो इसके लिए डेली यूज की जो चीजें हैं उसका बिजनेस हमें करना चाहिए। तो उसके बिजनेस चलिए दोस्तों बताते हैं कौन से हैं 3-4 बिजनेस जिसमें अगर आप अपना पैसा लगाते तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। वो पैसा एक ही साल में
आपका दोस्तों 100 से 200 गुना हो जाएगा आराम से। तो चलिए दोस्तों, पहला बिजनेस है किराने का बिजनेस। आप किराने के बिजनेस में अपने लोन का पैसा लगाइए, लेकिन किराने का बिजनेस करने के लिए आपके पास एक आइडिया आज होना चाहिए। कौन सा आइडिया हो? दोस्तों, आज के समय में किराना स्टोर का बिजनेस बहुत खुलता है। किसी के पास 10-20-50 हजार रुपया हुआ, वो किराने का बिजनेस डाल दिया। सब लोग, लेकिन सब लोग किराने के बिजनेस करना नहीं जानते। ग्राहक लाया कैसे जाता है, आज हम उसी पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको खोलना है किराने स्टोर का बिजनेस। तो आप जिस एरिया में खोल रहे हैं, उस एरिया में किस किस कंपनी के प्रोडक्ट चलते हैं, कौन कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिकता है, वो की एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद उसी हिसाब से आप सामान रख लीजिए। अब इस पे ग्राहक आपको अट्रैक्टिव करना मेन पॉइंट है। चलिए, उसके लिए हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको करना होगा, एक छोटा सा इसी तरह से व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए। व्हाइट बोर्ड अपने दुकान के सामने लगा दीजिए और इस पे लिख दिए आज का रेट, आज का ऑफर रेट, आज का ऑफर रेट। डेली आपको इसी बोर्ड पे ऐसे लिखना है। फिर उस पे ऑफर किस प्रोडक्ट पे देना है। देखिए दोस्तों, चीनी का रेट, सरसों के तेल का रेट, यानी सोयाबीन का तेल का रेट जिसे रिफाइन कहते हैं, तीन चीजों का रेट सबको पता होता है। अब इसी तीन चीजों पर रोज आपको ऑफर लगाना है। पहले लिखना है चीनी का रेट, चीनी का आज का रेट हो गया, सरसों के तेल का आज का रेट हो गया और रिफाइन के आज का रेट। ये सारी चीजें, अब इस पे रेट क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए इसी से ग्राहक आपके पास आएंगे। अब इसमें कम मार्जिन पे बिजनेस करना है। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, जब भी किसी चीज का बिजनेस करना, उसे परसेंटेज पे बिजनेस करना। परसेंटेज पे जब आप बिजनेस करते हैं, तब आप एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं। यहाँ पे परसेंटेज पे बिजनेस करना हम आपको सिखा रहे हैं। और ये तीन प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट पे आपको ऑफर लगाना है और इसी प्रोडक्ट से आपके यहाँ ग्राहक आएंगे। तो चीनी के बिजनेस को क्या परसेंट पे करना है? 2% पे। इसे 2% पे, इसे कितने से 3 से 5% पे करना है और इसे भी दोस्तों 3 से 5% पे बिजनेस करना है। अब चलिए मान लीजिए चीनी आपको 40 रुपए में खरीद पड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे। इसे 2% पे आप बिजनेस करेंगे तो ये 80 हो गया, यानी कि 41 रुपए में बेचना है, जबकि आ रहा है 40 रुपए 80 पैसा आपका पड़ रहा है। 2% 41 रुपए में आप देखेंगे मार्केट में 41 रुपए में कोई नहीं देखता है। अगर किसी की चीनी 40 रुपए खरीद पड़ी है, तो दोस्तों 42 रुपए, 43 रुपए, 44, 45, 46 तक चीनी बेचते हैं। लेकिन 2% यानी 1 रुपए प्रॉफिट पे कोई नहीं देता। 1 रुपए प्रॉफिट पे वही बेचता है जो बिजनेस करने की टेक्निक को जानता है। ये करना है। अब तेल पे मान लीजिए तेल आपका 100 रुपए खरीद पड़ा है, 3% का मतलब हो गया दोस्तों 103 में बेचना है, या आप 105 में बेच सकते हैं। अब इस दोनों रेट पे कोई नहीं बेचता है। सब लोग ये सोचते हैं, यार मैं 100 रुपए लगाया हूं एक पीस पे, और 100 रुपए का तेल पे तो 10 रुपए मैं लूंगा ही, 15 रुपए तो मैं लूंगा ही। अगर वो ये सोच के बिजनेस करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। यहाँ पे अब ये जो 3% पे आप बिजनेस करेंगे, और इसी तरह से दोस्तों रिफाइन को भी 3 से 5% पे बिजनेस करना है। 3% से 5% पे बिजनेस करना है, इसको भी इसी रेट में। मतलब ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जितने में आपका खरीद पड़ा है उस पे 3% पे आप 5% पे बिजनेस करेंगे। इससे क्या फर्क प्रॉफिट होगा? इससे दोस्तों कस्टमर आपके पास आएंगे और कस्टमर ही आपकी दुकान का प्रचार करेंगे, जो और ग्राहक आएंगे। अब इस पे 2 से 3% पे बिजनेस कर रहे हो, 5% बिजनेस कर रहे हो। अब आपके पास जो और सामान है, जैसे आपके पास दाल है, आपके पास पेस्ट है, आपके पास माचिस है, बिस्किट है, चाय है, बहुत सारे किराना में सामान है। इन सब पे दोस्तों 10% से लेकर 25% की मार्जिन होती है। अब इस पे आपको 10 से 25% मार्जिन हो रही है। इससे कस्टमर लाइए और उधर से भी कमाई। अब इस पे भी आपकी कमाई हो रही है, नुकसान नहीं हो रहा है। अब ये 3% का जो बिजनेस कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर डे कर रहे हैं। अब एक दिन में आपका 3% हो रहा है। साल महीने का कितना जा रहा है? 90%। महीने का आप 90%, साल का कितना जा रहा है? 12 नवैये 108, 1000% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। साल का 1000%, यानी कि जो आपका पैसा है साल भर में 1000 गुना हो जाएगा। एक महीने में 90% पे बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो आपका पैसा है वो 90% पे हो रहा है। आप लोन कितने पे लिए हैं? आप 10% लोन लिए हैं, वो भी सालीने का।
तो दोस्तों इस तरह से किराने के बिजनेस को किया जाता है। ये है बिजनेस करने के तकनीक। पहला बिजनेस। दूसरा बिजनेस है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। इसमें कभी नुकसान नहीं होता है। आप जब भी पैसा लगाइए मेडिकल स्टोर के बिजनेस में लगाइए, और मेडिकल स्टोर का बिजनेस भी इसी तरह से करिएगा। आपको मेडिकल स्टोर में जो प्रॉफिट होती है, दोस्तों मैं मेडिकल स्टोर आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिकल बिजनेस 1990 से कर रहा हूँ और 32 से 34 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। मेडिकल स्टोर में 25% से लेकर 50% तक की प्रॉफिट होती है। उसमें भी कस्टमर को आपको बांध के रखना पड़ेगा। उसमें भी आप कस्टमर को 10%, 5% डिस्काउंट दीजिए, 15%, 20% पे मार्जिन करिए, जम के बिजनेस होता है। अगला बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। कपड़े के बिजनेस में भी दोस्तों हमारे घर पे बिजनेस होता है। ये सारे बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ ये खुद हमारे घर में होता है और सबको मैं ही मैनेज करता हूँ। कपड़े के बिजनेस में भी दोस्तों 25% से लेकर 50% तक की मार्जिन है। इसमें भी जो ब्रांडेड कपड़े हों, जैसे अंडरवियर, बनियान या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो ब्रांड के बिकते हैं, जो ब्रांडेड है उस पे तोड़ के बेचिए, उस पे मात्र 5% पे बिजनेस करिए। जबकि ब्रांडेड कपड़े पे भी 25 से 30 से 40% की प्रॉफिट होती है। इस पे 10% की प्रॉफिट लेके तोड़ के बेचिए। इससे कस्टमर अट्रैक्टिव कीजिए और जो नॉन ब्रांडेड कपड़ा है उस पे अधिक पैसा आप कमा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों जूता चप्पल का बिजनेस। ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आप बिना जूता चप्पल के चल नहीं सकते हैं। और इस पे भी 25% से लेकर के 60-70% की मार्जिन है। अब इसमें जो ब्रांडेड चप्पल हो, जो ब्रांडेड जूता हो, उसको आप दोस्तों ऑफर रेट इसी तरह से अपनी दुकान के सामने लगाइए और उसे आप ऑफर रेट लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का चप्पल है, वो 140 रुपए का एमआरपी है और लोग एमआरपी पे ही चप्पल बेचते हैं, आपको पता है। आप किसी के यहाँ जाएगा, अगर वो छोड़ दिया 10-5 छोड़ दिया, जो बहुत बढ़िया दुकानदार होगा जिसको बिजनेस करने का आइडिया पता है, नहीं तो नहीं है। अब जो 150 का है उस पे 45 रुपए उनकी मार्जिन हो रही है, 125 का 105 का खरीद है। तो दोस्तों आप इसे 10% मार्जिन पे बेचिए, 115 रुपए में बेचिए। कस्टमर आ जाएंगे, लिख दीजिए आज का रेट फला कंपनी का चप्पल आज का रेट ये है, कल का रेट 1-2 रुपए इधर उधर करिए, परसों का 1-2 रुपए इधर उधर, ऐसे 1-2 रुपए इधर उधर करके रोज आपको उसमें चेंजिंग करना। तो लोगों के माइंड में ये होगा भैया इनके यहाँ जिस हिसाब से इनका खरीद होता है उसी हिसाब से रेट घटा बढ़ा के बेचते हैं, ये कमाते नहीं है। ये मेंटालिटी लोगों के दिमाग। और मैं दोस्तों ऐसे ही बिजनेस करता हूँ। जितने बिजनेस मैं बता रहा हूँ सारे बिजनेस कैसे रोज सामने मैं बोर्ड लिखवा देता हूँ। ये आपको करना है। आप देखिए, आप कभी भी लोन लेकर बिजनेस में असफल नहीं होंगे। और जितने जितने बड़े उद्योगपति हैं, जितने जितने बड़े कंपनी वाले हैं, सब लोग दोस्तों लोन लेते हैं और लोन से ही अपने बिजनेस को आगे ले जाते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख लोन लीजिए। अब टोटल का टोटल लोन मत लीजिए, कुछ आपके पास पूंजी होनी चाहिए। कुछ अपनी पूंजी लगाइए, कुछ लोन की पूंजी लगाइए और उस पूंजी को तब तक नहीं निकालना जब तक आपकी वो पूंजी 2 से 3 गुना ना हो जाए। सिर्फ उतने पैसे निकालने हैं जितने किस्त आपको देने हैं। किस्त आप कंटिन्यू दीजिए, कभी किस्त को मिस मत करना। कभी आप अपने दोस्तों इमेज को खराब मत करना। तो दोस्तों आप हमेशा सफल रहेंगे अपने बिजनेस में। अगर लोन लेकर कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपने स्टेट का नाम बताइए दोस्तों, उस पे हम अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे और उसका लिंक आपको दे देंगे। पूरा डिटेल में समझा देंगे और विश्वास मानिए आप उस बिजनेस में असफल नहीं होंगे। सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर वही वीडियोज अपलोड करते हैं, वही जानकारी शेयर करते हैं जो कि पहले मैं उसको करता हूं, अनुभव लेता हूं, सीखता हूं, जो उसमें कमियां आती हैं कमियों को निकालता हूं, फिर जब मैं सफल होता हूं तब आप तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों आपको सफल बिजनेसमैन बनना है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।